नमस्कार, मैं हूं आयुष। टुडे क्राइम में आपका स्वागत है। मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, अगर कुछ गलत निकल जाए तो स्लिप ऑफ टंग समझेंगे। धन्यवाद। बहुत साल पहले, या यूं कहें तो अभी भी, बहुत सारे ज्योतिषियों ने ये भविष्यवाणी की है कि भारत एक दिन इस्लामिक कंट्री हो जाएगा। हालांकि भाजपा के आने से पहले, जब कांग्रेस के शासनकाल था, तो आंशिक रूप से ये इस्लामिक कंट्री हो चुका था। भाजपा के आने के बाद में हिंदुओं में उम्मीद जगी और फिर कुछ लगा कि अच्छा होने वाला है हिंदुओं के लिए। लेकिन ये सिलसिला कुछ ही दिन का था। ये जो खुशी का पल था वो कुछ ही दिन का रहा। आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पे पहला हक अल्पसंख्यकों का है, जिसका बीजेपी ने पुरजोर विरोध किया। और देश की जनता जो हिंदू हित की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, सभी लोगों ने इस बयान को बहुत खराब समझा और बड़ा विरोध किया। लेकिन आज जो मोदी सरकार कर रही है, वो खुद सुन के देखिए क्या कहते हैं। सरकार गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की सरकार है। और मेरी सरकार पर सबसे पहला अधिकार इस देश के गरीब, पिछड़ा, आदिवासी और दलितों का है। तो आपको ये वीडियो देख करके समझ में आ गया होगा कि इनकी मंशा क्या है। ये जब से यूजीसी कार्यक्रम लेके आए हैं, तब से भाजपा की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहे हैं। यूं तो कहते थे मोदी जी कि मैं पार्टी और पद के लिए कभी काम नहीं करता हूं, देश के लिए काम करता हूं। लेकिन ये बात साफ हो गई कि वो भी पार्टी और पद के लिए ही काम करते हैं। आपके कथनी और करनी में अंतर होने लगा है। और खास करके दलितों के प्रति इतना प्रेम हो गया है जो कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देती है। हाँ, आपके यहाँ 52 सांसद हैं जो दलित समुदाय से आते हैं। वो तो आपने टिकट दिया और अपने क्षेत्र से खड़ा हुआ, इसके लिए वो जीता है। तो मोदी जी का जो दलित प्रेम है ना, वो एक दिन भारत को ले डूबने वाला है। और बहुत ज्यादा, बहुत देर तक ये टिकेगा नहीं। अगर मेरी बात को न माने तो ये इनका वीडियो देखें। मेडिकल की परीक्षा में ओबीसी आरक्षण लागू किया, ये भाजपा है जिसने एससी एसटी के आरक्षण में जो पॉलिटिकल आरक्षण होता है वो हर 10 साल में बढ़ाना होता है। पहले अटल जी की सरकार को मौका मिला था, उन्होंने 10 साल बढ़ाया। फिर मोदी को मौका मिला, हमने भी 10 साल बढ़ाया। तो आप लोगों ने सुना कि मोदी जी क्या कहते हैं और क्या चाहते हैं। यूं तो मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए और बहुत अच्छी बात है, देश को एक अच्छी दिशा में ले गए, देश तरक्की के रास्ते पे आ गया और सब खुशहाल भी हो गए। लेकिन यूजीसी ला करके इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया है, या यूं कहे तो कुल्हाड़ी पर ही पैर मार दिया इन्होंने। जो सवर्णों को एकदम किनारे कर दिया गया है। और इन्हें लगा था कि मामला शांत हो जाएगा, लेकिन सर ये मामला शांत नहीं होने वाला है। वैसे भी 8 मार्च को इनका आंदोलन है जंतर मंतर पे। आंदोलन में क्या होगा पता नहीं, लेकिन इतना तो है, ये तय हो गया है कि बीजेपी की मानसिकता को हिंदुओं ने रीड कर लिया है कि आप वो नहीं हो जो दिखते हो, आप वो हो जो दिखते नहीं हो। हिंदुओं ने सर आपसे उम्मीद लगा कर रखा था कि कुछ अच्छे कार्यक्रम लेके आएंगे, खास करके हिंदुओं के प्रति। एक तरफ तो उनका गजवाए हिंद का सपना है और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। लेकिन हिंदू राष्ट्र बहुत दूर हो रहे हैं और शायद इस्लामिक लोगों की ही किस्मत अच्छी है जो उनके फेवर में आपने बहुत सारे काम किए। अगर गौर से देखा जाए तो बीजेपी ने वो सारे कार्यक्रम लेके आए जो मुसलमानों के फेवर में था।
हिंदुओं के लिए कुछ नहीं। यूजीसी लेके आए ना, आपको यूसीसी लाना था। आपने अगर कानून बनाया तो न धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया, न लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया, न गौ हत्या के खिलाफ कानून बनाया। तो आपने बनाया क्या? सर, देश तरक्की करने से कुछ नहीं होता है सर। देश में रह रहे आदमी को अमन चैन चाहिए। मैं ऐसा देश चाहता हूं कि मैं और मेरा परिवार 24 घंटा दिन रात कभी भी कहीं भी बेखौफ होकर के घूमे। क्या ऐसा संभव है भारत में? नहीं है सर। और इसका दोष किस पे जाता है? सिर्फ आप पे सर। मोदी सर, आपसे बहुत उम्मीद थी लोगों की, और शुरू शुरू में लगा था कि आप अच्छा कुछ करेंगे, और अच्छा कर रहे थे। लेकिन ये 3 बार के बाद में आपको हो क्या गया? किसने प्रेशर दे दिया आपको? ये वोट बैंक की राजनीति में आप कब से आ गए भाई? आप तो हमेशा कहते हैं कि हम वोट के लिए और पद के लिए काम नहीं करते। फिर ये बदलाव कैसे? कहां से दबाव आया? यहां तक कि संघ संचालक जो है मोहन भागवत जी, वो भी एक सपना पाल कर रखे हैं कि घर वापसी होगी। सर, मेरा अनुभव बहुत कम है, लेकिन मैं एक दावे के साथ कहता हूं, घर वापसी कभी नहीं इस देश में हो सकती सर। आप गलतफहमी में जिंदगी गुजार देंगे और लोगों को गलतफहमी में भी जिंदगी गुजार देंगे। ये कभी घर वापसी नहीं हो सकती है। जिनका वो सपना है कि हम एक दिन इस्लामिक कंट्री बनाएंगे, वो घर वापसी करेंगे। सर, दिस इज जोक सर। ये हो नहीं सकता है। भारत का जो रोग है ना सर, बड़ी उम्मीद थी कि आपसे ठीक हो जाएगा। मुझे पता है आप रेगुलर प्रधानमंत्री नहीं थे, जो आए 5 साल बैठे और फाइल पे साइन किए चले गए। आपको इसलिए लाया गया था सर कि आप इस देश के रोग को ठीक करेंगे, जो आज़ादी के साथ ही इस देश को लग गया था, और जिसका जो जिम्मेदार है वो नेहरू और गांधी जी। कभी कभी तो लगता है मोदी सर कि आप गांधी जी के विचारधाराओं को एकदम आत्मसात कर रहे हैं और इसको लेकर के चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं सर कि महात्मा गांधी अब भारत में प्रासंगिक नहीं रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने महात्मा गांधी के फोटो को इतना बेचा है कि बेच बेच करके वो फोटो से घिस गया है। उसमें कोई दम नहीं बचता है। और भविष्य में जो भी आदमी महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी पर पॉलिटिक्स करेगा सर, वो सक्षम नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता, सक्सेस नहीं हो सकता। हमारे बिहार में भी एक आए थे महात्मा गांधी का फोटो लेकर के पी के, क्या हुआ सर? अब उनकी आइडियोलॉजी नहीं चलती है सर। देश बहुत आगे बढ़ गया। 21वीं सदी में हमें ये माना कि आपने टेक्नोलॉजी में बहुत ऊपर कर दिया देश को, बहुत अच्छा किया, लेकिन सर अमन चैन जो होना चाहिए देश में, जो सुरक्षा होना चाहिए देश में, आज आए दिन सर आपके पास में कानून में कोई दम नहीं है कि रोज ऐसी घटनाएं होती है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। रोज धर्मांतरण हो रहा है, रोज लव जिहाद का मामला हो रहा है, रोड पे खुलेआम गाय को काटा जा रहा है। तो कौन सा हिंदूवादी विचारधारा के प्रवर्तक हैं? मुझे तो अब पूरी तरह से शक लगने लगा है कि आप दिखते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। अभी बड़ी अरमान था सर जब से आप पीएम बने तो कि बहुत अच्छा और बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन वो कहते हैं ना सर कि बड़े अरमान से तेरे महफिल में आए थे हम, बड़ी बेआबरू होकर निकले महफिल से। तो दोस्तों, ये मेरी राय थी, और आप इस मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट्स जरूर करेंगे, और हो सके तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।